So today we will start our new subject Fundamentals of Mathematical Statistics. तो इस लेक्चर में हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, क्या इसमें स्टेप्स हैं, और जैसे जैसे हम फर्दर लेक्चर्स करते जाएंगे हम आगे आगे इस सब्जेक्ट में जो जो सम है वो भी सॉल्व करेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट हम डीप में इन फ्यूचर इन फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक brief introduction about statistics, scope and uses of statistics, limitations, what are the various types and what are the steps in statistical investigation. So सबसे पहले statistics होता क्या है? नॉर्मली अगर हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है तो वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल की लेंथ को मेजर करना है तो मैं कह सकती हूँ कि इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर इस टेबल की लेंथ है, इतनी इसकी हाइट है। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि मेरी क्लास में कितने बच्चे घर जाके सेम टॉपिक को रिवाइज करते हैं, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ अमाउंट लेके चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेजरमेंट टूल यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि मैं ऑन एन एवरेज बता सकूं कि 30% स्टूडेंट्स घर जाके दोबारा से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, 20% स्टूडेंट पढ़ते हैं या इतने परसेंट स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो वो टूल जिसके थ्रू हम ऑन एन एवरेज कुछ ऐसा मेजर कर सकते हैं जो जिन चीज़ों को हम मेजर नॉर्मली नहीं कर सकते थे, तो उस टूल वो दैट टूल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। Whereas statistical in plural sense is aggregate of facts. Aggregate of facts का मतलब ये है कि अगर मैंने इस क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है, मेजर करनी है कि कितने स्टूडेंट घर जाके पढ़ते हैं, तो मैं 2 या 3 स्टूडेंट्स के बिहाफ में ये पूरे का पूरा कंक्लूड नहीं करूँगी। मुझे एग्रीगेट मीन्स कि कलेक्शन, ज़्यादा सारे 1 या 2 पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फैक्ट्स को मैं एग्रीगेट करूँगी। देन these facts can be affected by multiplicity of causes. अब कुछ स्टूडेंट के जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं घर जाके ना पढ़ने के लिए, कुछ के हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए हैं उन पे कई सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब जो मैंने फैक्ट्स कलेक्ट किए वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी होने चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ कंक्लूड कर पाऊंगी कि इतने परसेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं, इतने परसेंट स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। देन कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पसेस। अब मैंने कुछ भी फैक्ट कलेक्ट करना है तो मेरे माइंड में पहले से ही पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं फैक्ट कलेक्ट क्यों कर रही हूँ। अगर मैंने स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट निकालनी है तो मैं किसी स्टूडेंट का वेट मेजर नहीं करूँगी, मैं उनका हाइट ही मेजर करूँगी। तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि जो हम फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। देन कंपेरेबल, जो भी हमने एट द एंड स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके जो भी कंक्लूड किया वो कंपेरेबल होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट थी और ये इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, तो कंपेरेबल होनी चाहिए। सो इन ब्रीफ हम डेफिनेशन, वैसे कई सारी डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो एक्सप्लेन करने के लिए सेलिंगमैन ने एक डेफिनेशन दी थी, वो पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. जिस भी चीज़ पे हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है उस चीज़ के लिए हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसको क्लासीफाई करना है, देन उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको कंपेयर करना है, देन इंटरप्रेट करना है कि एट द एंड हमें क्या रिजल्ट मिला है स्टैटिस्टिक्स से, कि ये ज़्यादा बेटर था प्रीवियस रिजल्ट से कि कम बेटर था।
किसी भी चीज में जिसके बारे में भी हम इंक्वायरी करना चाहते हैं उस पे हमने स्टैटिस्टिक्स इस मेथड को अप्लाई करना है। स्कोप एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? ऑलमोस्ट हर जगह में हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। प्लानिंग में हम यूज करते हैं कि अगर सपोज करो अगर हमने किसी ट्रिप में जाना है तो हम स्टैट्स करेंगे कि प्रीवियस इतने ट्रिप्स में हमारा एक्सपेंडिचर इतना हुआ था, तो ऑन एन एवरेज हमारा 10,000 या 20,000 का एक्सपेंडिचर होता है। तो प्लानिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इन स्टेट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यूज किया जाता है कि पहले इतनी सेल हुई थी तो हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए कि हमारा बिजनेस जो स्टेबल रहे, ग्रो करे। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इंश्योरेंस में भी हम स्टैट्स को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड है हर फील्ड में हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कहीं ना कहीं पे हम यूज करते हैं। इवन हम अपनी स्टडी में भी यूज करते हैं कि हमें इतना परसेंट इस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए, इतना परसेंट इस चैप्टर से होना चाहिए। ऑन एन एवरेज फर्स्ट चैप्टर से इतना परसेंट आता है, सेकंड से इतना आता है। तो उस तरह से स्टैटिस्टिक्स को वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि ताकि हमें एट लास्ट हम किसी कंक्लूजन में जा सके कि हमें किस चीज़ पे कितनी मेहनत करनी है। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि ये स्टूडेंट घर जाके 1 घंटा पढ़ता है, ये स्टूडेंट घर जाके 2 घंटा पढ़ता है। अब हो सकता है जो पर्सन सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है वो ज़्यादा उसकी ग्रेस्पिंग पावर हो, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ें कैच कर लेता है, जबकि जो 2 घंटे पढ़ रहा है वो 2 घंटे में 1 घंटे वाले से भी कम पढ़ पा रहा है। तो क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, क्वालिटी इग्नोर हो जाती है। इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम। अगर मैं क्लास में एवरेज हाइट लेके चलूँ स्टूडेंट्स की, तो एवरेज हाइट में जो मतलब इंडिविजुअल कोई एक स्टूडेंट होगा जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, या एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी हाइट बहुत कम होगी। तो ऑन एन एवरेज सबको नॉर्मल नॉमिनल सी हाइट का एवरेज मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल जो भी क्वालिटी है मैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इट डज नॉट डिपिक्ट एंटायर स्टोरी ऑफ फिनोमिना। एंटायर स्टोरी हम नहीं बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कितनी पॉपुलेशन खुश है, तो ये ही कंक्लूड किया जाएगा 50% खुश है, 60% खुश है। लेकिन क्यों खुश है, क्यों नहीं खुश है, क्यों मतलब सेटिस्फाइड नहीं है वो, ये हम एंटायर स्टोरी ऑफ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस होता है क्योंकि क्वालिटी पे फोकस नहीं होता है, इसलिए हमें सारे का सारा हम कंक्लूड इसमें नहीं कर पाएंगे। It is liable to misuse and it is delicate science and can be easily misused. Misuse भी किया जा सकता है इसको। डाटा किसी अनट्रेन्ड यूजर या अनट्रेन्ड पर्सन भी इसको हैंडल कर सकता है, तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो करेक्टली ना हो, और अगर रिजल्ट करेक्टली नहीं होंगे तो ये मिसयूज्ड भी हो सकते हैं रिजल्ट। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। एज प्रीवियस डिस्कस्ड एंटायर स्टोरी यहाँ पे नहीं पता चलती है। जो भी रिजल्ट्स होंगे वो ऑन एन एवरेज होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने वॉर में आर्मी पर्सन जो है उन्होंने बंकर्स लगाने हैं, ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए कि हर 10 मीटर्स के बाद में बंकर रखना है या 10 किलोमीटर के बाद में बंकर रखना है, तो वो ऑन एन एवरेज होगा 10 किलोमीटर में। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है, अगर 11 किलोमीटर पे होगा तो 1 किलोमीटर का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्शंस भी कर सकता है। इसलिए इसमें जो भी रिजल्ट्स होते हैं ऑन एन एवरेज होते हैं। बंकर का सिर्फ एक एग्जांपल है, ऑन एन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस स्टैट्स में जो भी रिजल्ट्स होंगे वो ऑन एन एवरेज होंगे। टू मैनी मेथड्स टू स्टडी प्रॉब्लम्स। अब आगे आगे हम स्टडी करेंगे कि स्टैट्स को कितने मेथड्स हैं स्टैट्स को अप्लाई करने के लिए। तो कौन सा वाला मेथड हमने अप्लाई करना है वो भी फाइंड आउट
करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रिजल्ट इस पे भी वेरी करता है कि हम कैसा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, उनमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा रिजल्ट वेरी कर सकता है। तो कौन सा वाला मेथड अप्लाई करना है वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट, क्योंकि ये सारा का सारा रिजल्ट ऑन एन एवरेज देगा। कई सारे हम फॉर्मूलाज लॉज भी यूज करेंगे, लेकिन स्टिल जो कंक्लूजन होगा हमारा वो ऑन एन एवरेज होगा। एंटायर स्टोरी हमें नहीं बता पाएगा, इसलिए डाउट ही रहता है कि ये डिसीजन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो प्रीवियस डिसीजंस पे डिपेंड होता है। जो भी हमने फैक्ट्स कलेक्ट किया हाइपोथेटिकल फैक्ट्स पे, या कह लो कि पॉपुलेशन जो हमने एंटायर पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हैं, कुछ कुछ पॉपुलेशन को कवर करते हैं, तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट है वो डाउट में ही रहता है कि ऑन एन एवरेज इतना है। ऑन एन एवरेज क्लास के बच्चों की हाइट है 5 फुट 5.5, तो सभी बच्चे 5.5 होंगे, या कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, या कोई ऐसा भी होगा जिसकी बहुत कम होगी। तो वो डाउट रहता है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। First type is applied statistics, the application of statistical method to specific problem like population, national income, wages, price। इन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये भी आगे फर्दर दो टाइप की है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। Descriptive applied statistics concerned with data which is known and which naturally relate to the present or to the past, जो डिस्क्राइब कर सके, जो कुछ डिस्क्रिप्टिव सेंस में हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे नेम ही बता रहा है साइंटिफिक है, तो कुछ साइंटिफिक वे में होगा। इसमें हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल लॉज को अप्लाई करते हैं that are basis of quantitative data collected। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड को हम अप्लाई करते हैं, उसके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं इस वाले स्टैटिस्टिक्स मेथड में। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रीवियस था डिस्क्रिप्टिव applied statistics और ये है simple descriptive statistics। It consists of procedures used to summarize and describe the characteristics of a set of data। Descriptive means कि describe करना है, यहाँ पे हमने set of data के characteristics को करना है इस statistic के अंदर। अब describe करने के लिए हम tables, graphs या अदर और भी कोई जैसे पाई चार्ट हो गया, कुछ और arrangements को यूज कर सकते हैं जो कि हमें डिस्क्राइब कर सके हमारे डाटा को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये चीज़ डिस्क्राइब करनी है कि हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो हम टेबल की फॉर्म में या पाई चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इट इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हाइपोथेटिकल मतलब ओरिजिनली अवेलेबल नहीं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि इतने, मान लो कि अगर हमने ये चेक करना है कि पॉपुलेशन कितनी पॉलिटिशियन पार्टी से खुश है कि नहीं है, तो हम हाइपोथेटिकली लेके चलते हैं कि 1 पॉलिटिशियन में 10 पीपल कितने खुश है, 10 पीपल कितने नहीं खुश है, ये चेक करते हैं कितने परसेंटेज हैप्पी है कितनी नहीं है। हाइपोथेटिकली हम उसको एज्यूम करके चलते हैं और उसके बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं कोई और जजमेंट या कोई और कंक्लूजन। दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम सैम्पलिंग यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर सैंपल के बेस पे हम इंटायर स्टोरी को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। So, what are the steps in statistical investigation? Statistics apply करनी है,
उसको अप्लाई करने के लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिक्स हमने किस पे अप्लाई करनी है, हमने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, प्लान करना है कि नेचर क्या है, पर्पस क्या है और स्कोप क्या है हमारे पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स मेथड का है जिसमें हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हमें इतना पता लग गया कि पर्पस क्या हमारा स्टैट्स अप्लाई करने का, स्कोप क्या है और नेचर क्या है, प्रॉपरली हमने प्री प्लान कर लिया है, तब हमने सोर्स फाइंड आउट करना है कि हमने अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई किस पे करनी है। तो सोर्स, डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं, वो आगे फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि सोर्स कौन से होते हैं, किस तरह हमने सोर्स कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस में कितनी प्रोडक्शन मुझे आगे इंक्रीज करनी पड़ेगी, कितनी सेल मैं किस तरह इंक्रीज करवा सकती हूँ सेल, तो पहले पहले मैं चेक करूँगी कि ऑलरेडी कितनी किस किस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, कितनी करंटली प्रोडक्शन चल रही है। तो उसके लिए मैं सोर्स इकट्ठा करूँगी सेल्स डिपार्टमेंट से कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है। देन टाइप ऑफ इंक्वायरी, विच टाइप ऑफ इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड। अब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्वायरीज हैं, ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन ऑन द ब्रीफ बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल है, कॉन्फिडेंशियल है, ओपन इंक्वायरी है, डायरेक्ट है, किस तरह से हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं सेल्समैन से कि कौन से में सेल्स हो रही है, या क्वेश्चनर टाइप के करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल करवा सकते हैं कि लाइक सेमिनार लगा दिया या सेल लगा दी, कुछ इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल करवा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल करवा सकते हैं कि पता ना चले कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन इंक्वायरी हो रही है। जब हमने इंक्वायरी भी कर ली, हमारे पास डाटा भी आ गया, कलेक्ट हो गया, देन वी हैव टू एडिट दैट डाटा, मेक डेटा कंपेरेबल एंड मीनिंगफुल। कंपेरेबल होगा और मीनिंगफुल होगा तभी हम कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, कंपेयर कर पाएंगे कि पहले इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सेल इतनी थी और अब इसकी डाउन हुई है या अपग्रेड हुई है, उसके बेस पर हमें क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट एडिटिंग ऑफ डाटा, एडिटिंग मतलब उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन यूनिट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यूनिट्स होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हमने डेटा कलेक्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स से हमने डेटा को कलेक्ट किया। अब हर एक डेटा के यूनिफॉर्म सेम यूनिट होनी चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑन एन एवरेज पता करना है कि इस क्लास के जितने भी टेबल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, तो ऐसे नहीं होगा किसी टेबल की लेंथ हम इंच में लेके चलेंगे, किसी की मीटर्स में और किसी के सेंटीमीटर्स में। एक यूनिफॉर्म यूनिट होनी चाहिए, सभी या तो इंच में होंगे, सभी या तो सेंटीमीटर या फिर सभी मीटर्स में होंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, एवरेज निकाल पाएंगे। देन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अब एक्यूरेट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चलो एवरेज है थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है इसका तो हम एक्यूरेसी को इग्नोर ही कर देंगे। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जरूरी है तभी हमारा एवरेज भी करेक्ट आएगा। एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, अब हमारे पास मीनिंगफुल डेटा है, उसके यूनिट्स भी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, एक्यूरेट भी है, अब हमें उसे एनालाइज करना है कि इतने इतने अगर लेंथ है तो इससे हम क्या कंक्लूड करें कि हमारे टेबल्स लेंथी है या उनको कट डाउन करना पड़ेगा, तो एनालाइज करना है हमें। इसमें हम एवरेज, डिस्पर्शंस और कई सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनको कि अप्लाई करेंगे। एनालिसिस होने के बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करेंगे, सुजेस्ट करेंगे कंक्लूजन्स। इसमें जब हमने एनालिसिस भी कर दिया कि एवरेज हमारे क्लासरूम के टेबल्स की लेंथ इतनी है, ऑन एन एवरेज इतनी है, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, हमें इनकी लेंथ इंक्रीज करवानी है या इससे कम होनी चाहिए, तो हम कंक्लूजन करेंगे। बिजनेस में ये या ऑर्गेनाइजेशन में कंक्लूजन ऐसे होता है कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी या कोई न्यू प्लांट लगाना चाहिए पर्टिकुलर प्लेस में कि नहीं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है फाइनली कंक्लूजन होता है प्रीवियस सभी स्टेप्स के बाद। सो ये अभी तक हमने पढ़ा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे फर्दर हम पढ़ेंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, सोर्स कौन से होते हैं, और जैसे जैसे आगे हम फर्दर लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे हम इस सब्जेक्ट को और डीपली क्लियर होता जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।